सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 124वां श्लोक चल रहा है। पिछले प्रसंग में कामना को लेकर के स्पष्ट की गई है। जितनी भी कामनाएं हैं वो सारी की सारी कामनाएं किसी न किसी लक्ष्य को सम्मुख करके की जाती है। तो कहते हैं तेषु सम्यक वर्तमानः, उन समस्त कामनाओं में जो व्यक्ति वर्तमान होता है। और कामना दो प्रकार की आप मान सकते हैं। एक होता है उचित कामना, उचित संकल्प, हो सकने योग्य। अब हो सकने योग्य कामना का अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब नए नए हम आए यहाँ पर, यहीं गुजरात में, और यही सुनते जा रहे हैं जैसे आप लोग सुनते हैं कि समाधि लगानी चाहिए, मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए, विवेक वैराग्य होना चाहिए। उस समय आज जैसे आप जैसे साधन आपके पास है वैसे नहीं होते थे। तो वो सिलेटी और सिलेट होता है ना, उसको लेके इतना सा होता था, उसमें लिख दिया आज मैं परमात्मा का साक्षात्कार करके उठूंगा। वो लिखा, वो सामने रखा और बैठ गए घंटों। कौन सा साक्षात्कार होना था? मेरी बात समझ में आ रहा है? कौन सा साक्षात्कार होना था? अगर इतना ही सरल हो ईश्वर का साक्षात्कार करना, आपने संकल्प किया और साक्षात्कार हो जाए, तो संकल्प जो कामना है वो हो सकने योग्य कामना करनी होती है। अर्थात आपका क्या सामर्थ्य है, आपका कितना ज्ञान विज्ञान है, आपके कर्म किस प्रकार के हैं, आपकी प्रवृत्ति किस प्रकार की है, विद्या कितनी है, शुद्ध विद्या, और अविद्या कितनी है, साधन कितने हैं, और अनुकूलता है या प्रतिकूलता है। समस्त विषयों को ध्यान में रख करके जब व्यक्ति कोई संकल्प करता है, कोई कामना करता है, तो उसकी कामना जो है वो हो सकने योग्य है। एक तो वो कामना होती है। और ऊंची ऊंची ऐसी कामना करो जो करना नहीं, धरना नहीं, सामर्थ्य नहीं, साधन नहीं, ज्ञान विज्ञान नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी नहीं है, और बहुत बड़ी बड़ी कामना कर लो, तो ठीक है। वो जो कामना है उसको कामना नहीं कहते, वो कामना जैसा है उसी को तृष्णा कहा जाता है। ये जो तृष्णाएं जो होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती तृष्णाओं की, और वो तृष्णाओं के लिए ये शब्द बोला जाता है, तृष्णाओं की पूर्ति नहीं हुआ करती है। तो ऐसी तृष्णाओं को पालना, ऐसी तृष्णाओं को मन में बिठाना, और क्या कहते हैं आप, हवाई लड्डू बनाते जाना, हवाई किले बनाते जाना। जैसे बरसात के मौसम में बरसात हो नहीं रही है लेकिन बादल छाए हुए हैं, ऐसा लगता है कि बादल ही बादल है चारों ओर से। और जब आकाश में एक टक देखने लग जाओगे तो वहाँ पर आपको
जैसा आपका सोच है, जैसी आपकी स्मृति है, जैसे आपके मन के अंदर विचार हैं, वही सब दिखाई देने लगता है वहां पर। रथ दिखाई देंगे, हाथी दिखाई देंगे। अब जैसी आपकी मनोकामना होती है, मन की इच्छा होती है, जो मन के विचार होते हैं, जैसे जैसे हम विचार करते रहते हैं वैसे ही वहां पर परिदृश्य दिखाई देने लगता है। अब हम पढ़े पुस्तकों में लगे रहे तो हमको योग दर्शन की तरह कोई पुस्तकें, मोटी मोटी पुस्तकें दिखाई देंगी, ठीक है ना। कोई बैठ करके पढ़ाता हुआ दिखाई देगा वहां पर। समझ में आ रहा है? बादलों में बादल की जो आकृतियां जो बनती है, अब हमारा सोच क्या है, हम ऐसे ब्रह्मचारी बैठे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, या कोई पढ़ा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे बैठे हुए लोग, ऐसे पढ़ाते हुए लोग, ऐसे मोटी मोटी किताब ऐसी ऐसी दिखाई देंगे, जिसकी जैसी इच्छा होती है, जैसी कामना होती है। तो ये जो कल्पना है वो दो प्रकार की कल्पना, उचित कल्पना और अनुचित कल्पना। ठीक उसी प्रकार से कामना भी वही करनी होती है जिसकी पूर्ति हम कर सके। तो इसलिए कह रहे तेषु, जितने भी वो हो सकने योग्य कामना है, उन कामनाओं में वर्तमान जो व्यक्ति रहता है, अर्थात उन कामनाओं को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा होता है, तो कहा जा रहा है गच्छति अमरलोकताम। कितनी बड़ी बात कही है, वो अमर लोक को प्राप्त होता है। गच्छति अमरलोकताम, मर अमर, मर इति मनुष्य नाम सुपठितम, ठीक है ना। मरा शब्द भी मनुष्य को कहते हैं, और जो अमरा, जो मनुष्य नहीं है, देव लोग जहाँ रहते हैं, साध्या संति देवा यत्र, ठीक है ना। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः। जहाँ बहुत पहले गए हुए, जो मुक्ति में गए हुए जो देव लोग हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, ऐसे उस लोक को प्राप्त करता है। कौन? तेषु सम्यक वर्तमाना, उन उचित हो सकने योग्य कामनाओं में जो जीता है व्यक्ति। अब उन हो सकने योग्य कामनाओं को पूरा करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। एक दिन ऐसा आएगा उसके जीवन में, अमर लोकताम गच्छति, वो अमर लोक को, मुक्ति लोक को, मोक्ष लोक को वो प्राप्त होता है। अब पुनः पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं आएगा, ये इसका अभिप्राय होगा। कहा जा रहा है यथा संकल्पितान, यथा संकल्पिताः, संकल्पितान, यथा संकल्पितान सर्वान कामान, जैसा जैसे उसने संकल्प किया, यानी जैसी जैसी उसने इच्छा की है, क्या क्या करने के लिए इच्छा करता है, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए वैसा वैसा वो कर्म करता जाता है। तो कहा जा रहा है यथा संकल्पितान कामान, जैसे जैसे उसने संकल्प करके उन कामनाओं में लगा रहा है, वैसे वैसे उन कामनाओं के अनुरूप समश्नुते, वो सारी सिद्धियों को, सारे उन फलों को प्राप्त करता है। जैसी कामना वैसी सिद्धि। विद्या की कामना करे तो विद्या की प्राप्ति, धन की कामना करे तो धन की प्राप्ति, जमीन की कामना करे तो जमीन की प्राप्ति, बुद्धि की कामना करे तो बुद्धि की प्राप्ति, स्वर्ग की कामना करे तो स्वर्ग की प्राप्ति, और मोक्ष की कामना करे तो मोक्ष की प्राप्ति। जैसे जैसे संकल्प करता है, जिन जिन कामनाओं को लेकर के जैसे जैसे उसके व्रत होते हैं, उसके नियम होते हैं, और उन नियमों का, उन व्रतों का, उन आदर्शों का, उन आचरणों का वो जब पालन करता है, तो तेषु वर्तमाना का फिर घुमा फिरा करके उन सब नियमों, उन सब संकल्पों, उन सब तपस्याओं, उन सब आचरणों में जब व्यक्ति वर्तमान हो जाता है, उसमें रहने लगता है, उनमें जीने लगता है, उसको और अपने आप को तादात्म्य से युक्त कर देता है। अर्थात जिसे बोला जाता है ना, अगर आपको उस भाषा को हृदयंगम करना है तो आपको उस भाषा में ही खाना है, उस भाषा में ही सोना है, उस भाषा में ही चलना है, उसी में बैठना है, उसी में सोचना है, उसी में हंसना है, उसमें रोना है, उसी भाषा में। तो वो भाषा आसानी से शीघ्रता से आ जाएगी।
तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी वैसा ही समझ लेना कि जैसी जैसी उसकी कामना अर्थात जैसा जैसा उसका संकल्प है, उस संकल्प में को वो आत्मसात कर लेता है तो उस आचरण में जीने लगता है, वैसी क्रिया करने लगता है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, जो मन में है उसी को वाणी में लाता है, जो वाणी में है उसको क्रिया में लाता है। यानी मन के कर्म को वाणी के कर्म के साथ सीता है और वाणी के कर्म को शारीरिक कर्म के साथ सीता है, यानी जोड़ता है। तो तीनों जब एक रूप हो जाते हैं तो वो जो श्रेष्ठतमम बन जाएगा, यानी श्रेष्ठतम कर्म बनेगा उसका। श्रेष्ठतम कर्म बहुत बड़ा होता है, याद रखना, यानी उससे और उत्तम, उससे बड़ा कोई कर्म हो ही नहीं सकता। तो ऐसे श्रेष्ठतम कर्म को जब वो कर लेता है तो उसकी बात कही जा रही है, सर्वान कामान समश्नुते, सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। जैसी जैसी कामना वैसा वैसा फल उसको प्राप्त हो जाता है। मुक्ति की कामना करता है और मुक्ति के करने योग्य कर्मों को करता है, वैसा ही आचरण जीवन में उतारता है, वैसा ही धैर्य को जीवन में धारण करता है। ठीक है, कोई सीमा नहीं अपनाता है, मेरे सिर पे बैठ के नाचे तो भी उसको कोई मतलब नहीं है, शांत रहता है, अपनी मानसिकता को सम बनाए रखता है। समत्वम योग उच्यते जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, तो अपने आप को जब सम रखता है, धैर्य से युक्त रखता है, सहनशील बनता है, सहोसि सहो मैधि। जितनी भी स्तुतियां हैं हम लोग करते हैं, वेद मंत्रों के माध्यम से स्तुतियां करते हैं या किन्हीं श्लोकों के माध्यम से करते हैं, किन्हीं पंक्तियों के माध्यम से करते हैं या किन्हीं वचनों के माध्यम से करते हैं अथवा किन्हीं शब्दों के माध्यम से करते हैं। और उन शब्दों में जो स्तुतियां हैं, यानी उन शब्दों में जो गुण हैं ईश्वर के, वो सारे के सारे गुण जिनको लेकर के हम विचार करते हैं, जिनको लेकर के चिंतन करते हैं, जिनको लेकर के ध्यान करते हैं, और वही चिंतन वही ध्यान बन जाएगा। जब उन गुणों को लेकर के जब व्यक्ति निधिध्यासन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, फिर आगे चल कर के वही चिंतन ध्यान के रूप में परिवर्तित होता है। उन गुणों का चिंतन फिर वो ध्यान में परिवर्तित करता है और वही ध्यान तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, फिर वो समाधि के रूप में प्रकट हो जाता है। ये है सर्वान कामान समश्नुते का मतलब है, सारी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। और वैसा आचरण करने पर वेदोखिलो धर्म मूलम, वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च, प्रसिद्ध श्लोक है। कहते हैं धर्म मूलम, धर्म का मूल क्या है? एक प्रश्न है, धर्म मूलम, धर्मस्य मूलम किम अस्ति? धर्म मूलम किम? धर्मस्य मूलम, धर्म मूलम किम अस्ति? किम वर्तते? किम विद्यते? किम करोति? ठीक है ना, करोति, विद्यते, वर्तते, एक ही बात है इन सब का। तो धर्म का मूल क्या है? तो कहते हैं अखिलः वेदः, संपूर्ण वेद। वेदोखिल मतलब वेदः, अखिलः वेदः, ये अखिला जो है वेद का विशेषण हो गया। तो अखिलः वेद, संपूर्ण वेद, अखिलश्च असौ वेदः अखिल वेदः, तो ऐसा वेद जो कि संपूर्ण है, वो कोई कमी नहीं है वेद में। जो मनुष्य के सुख के लिए जो जो विद्या चाहिए, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के सुख के लिए बोला मैंने। और सुख अलग अलग हो सकता है, सांसारिक सुख अलग है, स्वर्ग का सुख अलग है, ठीक है, और मुक्ति मोक्ष का सुख अलग है। तो जो जो सुख जिस जिस विद्या से मनुष्य को प्राप्त हो सकता है, जो जो सुख, नाना सुख, विभिन्न सुख,
जिस जिस नाना प्रकार की विद्याओं से प्राप्त होता है वो सारी विद्या वेद में है। किस रूप में? सूत्र रूप में। जो जो कर्म, जिस कर्म से मनुष्य को सुख मिलता है, नाना प्रकार के कर्म, किन किन कर्मों से आत्मा को सुख मिल सकता है, वो सारे कर्म, उन सारे कर्मों को प्रतिपादित करने वाला, वर्णन करने वाला वेद है। अखिलः वेदः, ये वो संपूर्ण वेद है, मनुष्य के उन संपूर्ण कर्मों का वर्णन करता है। ये अखिलः वेदः, ये संपूर्ण वो वेद है जो मनुष्य को सुख पहुंचाने की जितनी भी दुनिया भर की विद्याएं हो सकती है, उन सारी विद्याओं को सूत्र रूप में बताने वाला वो वेद है। और जिससे वो भोग सकता है, जिससे उसको उसका उपभोग पूरा होता है, जिसको हम उपासना कहते हैं। उपासना का मतलब है उपभोग। तो जो जो उपभोग हो सकता है, जो जो उपासना हो सकती है, जब आप उपनिषद पढ़ेंगे ना कि सूर्य की उपासना करो, चंद्र की उपासना करो, आकाश की उपासना करो, पृथ्वी की उपासना करो, अन्नम वै ब्रह्मा, अन्न की उपासना करो, यानी वो जो उपासना है, वो जो उनका उपभोग है, तो जो जो उपभोग है उस सारी उपासना, उन सभी उपासनाओं को, उन सभी उपभोगों को अखिल वेदा, ये संपूर्ण वेद बता रहा है। यानी वेद ऐसा वेद है, सारे के सारे भोग इस वेद के माध्यम से प्रकट होते हैं। ये वो वेद है, ये जिस वेद में संपूर्ण भोग, ऐसा कोई भोग बचा नहीं है जो वेद प्रस्तुत नहीं करता हो और उस भोग से आत्मा की तृप्ति ना हो। तो आत्मा को तृप्त करने के वो सारे के सारे भोग वेद मूलक है, वेद में बताए गए हैं। वो सारे के सारे कर्म वेद मूलक है, वेद में बताए गए हैं। वो सारी विद्याएं, वो सारे ज्ञान, जबकि ये कहा अनंता वै वेदः, ज्ञान इतना है, अनंत है। पर जो मनुष्य के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है, और वो ज्ञान मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, इनका अलग हो सकता है, उनका अलग हो सकता है, अलग अलग ज्ञान है। पढ़े आप भी वेद, पढ़े वो भी वेद, पढ़े मैं भी वेद, पढ़े वो भी वेद, लेकिन वेद पढ़ने के बाद भी लोगों का ज्ञान भी अलग अलग होंगे। तो वो है अनंता वै वेदा, अलग अलग प्रकार का ज्ञान है वेद का। वो सारा का सारा ज्ञान जो मनुष्य को प्राप्त होता है या हो सकता है या हुआ है, वो सारा का सारा यही वेद में, अखिल वेद का मतलब है संपूर्ण वेद। वो जो संपूर्णता इस रूप में है, ज्ञान की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, भोग रूपी उपासना की दृष्टि से संपूर्ण है वेद, उसमें कोई कमी नहीं है। ऐसा अखिल वेद, संपूर्ण वेद धर्मस्य मूलम, धर्म का मूल है। फिर कहा तद्विदाम, तद्विदाम वेद विदाम, शास्त्र विदाम, विद्या विदाम, कर्म विदाम, ज्ञान विदाम, उपासनाया विदाम, कुछ भी कह सकते हैं। यानी तद्विदाम, इस वेद को जानने वाले जितने भी लोग हो सकते हैं, जो वेद को जानने, जिन्होंने वेद को हृदयंगम किया है, वेद को आत्मसात किया, एक उपाधि प्राप्त किया उन्होंने, ब्रह्मविद, ब्रह्मा के नाम से। ब्रह्मा एक उपाधि है ना, जैसा कि मैंने बताया था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक मंत्र ऐसा आता है जिसमें कि ये ब्रह्मा कौन होता है, तो उन्होंने कहा उपाधि होती है। ऋषि कौन होता है, ये वो एक उपाधि होती है, जैसे डिग्रियां देते हैं ना आजकल की यूनिवर्सिटीज़ में कि ये उपाधि है, ये डिलीट है, ये प्रोफेसर है, ये रीडर है, पलाना है, ये ऐसे अलग अलग उपाधियां देते वो लोग। जैसे वो उपाधियां, ऐसे ये ब्रह्मा का भी एक बहुत बड़ी, इससे बड़ी कोई उपाधि नहीं होती है वेद में। तो ये जो उपाधि हैं, ये उनको प्राप्त होती है जिन्होंने उनको आत्मसात किया होता है। तो ये तद विदाम का मतलब वेद विदाम, जो जिन्होंने वेद को आत्मसात किया है, वेद को अपने जीवन में धारण किया है, वेद विद्या को अपने जीवन में स्थापित किया है, और वेद विद्या के जो भी
नियम विधि विधान जो कुछ भी हो सकते हैं उनको जानने वाले हैं। तद विदाम, वेद को जानने वाले जो है वो भी धर्मस्य मूलम, वो भी धर्म का मूल है। बहुत बड़ी बात कही है, उनको जानने वाले वो भी धर्म। इसलिए वेद कह रहा है तो भी मानते हैं, और उस वेद को जानने वाले जो उसको आत्मसात करके जो बता रहे हैं, तो इसका उन्होंने बताया प्रमाण है। जैसे भौतिक जगत की दृष्टि से कोई कहता है, किसने बोला? आइंस्टीन ने बोला, अच्छा ठीक है फिर तो मान लेते हैं। न्यूटन ने बोला, हाँ मान लेते हैं। थॉमस एडिसन ने कहा, अच्छा मान लेते हैं। नहीं ये मिसाइल के बारे में आपको किसने बोला? नहीं एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला, हाँ फिर मान लेते हैं। ऐसा एक प्रमाण होता है ना, मतलब ऐसा प्रामाणिक व्यक्ति जब बोलता है तो उस व्यक्ति की बात को स्वीकार किया जाता है, हर किसी की बात को नहीं स्वीकार किया जाता। तो तद विदाम वेद विदाम, तो जो वेद को जानने वाले हैं वो भी धर्म के मूल है। अगली बात कहिए, स्मृतिशीले, स्मृतियों को जो बताने वाले हैं, जो अपने मतलब वेदों को पढ़ कर के स्मृति शास्त्र बनाए, अलग अलग शास्त्र बनाए, तो 4 वेदों को एक तरफ रख दीजिएगा, उसके बाद 1027 शाखाएं बताया जाता है। इतनी है ना, 1027 शाखाएं। तो ये 1027 शाखाएं हैं, फिर उपवेद हैं, फिर जी अच्छा 1127, ठीक है, 1127 शाखाएं हैं और उपवेद हैं, फिर ब्राह्मण हैं, फिर उसके बाद में अंग है, उपांग है, उपनिषद हैं, पता नहीं कितने शास्त्र है वैदिक वांग्मय में। वो सारे के सारे शास्त्र जो है स्मृतियां हैं, ठीक है, वो सब स्मृतियां हैं। तो स्मृति, जो स्मृति शास्त्रकारों ने या जो स्मृतियों में जो भी बोला है, जो ऋषिकृत होना चाहिए, अनऋषिकृत नहीं होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब आधिकारिक होना चाहिए। ऐसे स्मृति शास्त्र जितने भी होते हैं वो भी धर्म के मूल हैं। और शील का मतलब है स्वभाव। ऐसे व्यक्ति होते दुनिया में जिनके स्वभाव को देखने से पता लगता है ये वास्तव में आदमी। दया का क्रियात्मक स्वरूप देखना चाहते तो उस आदमी से मिलो, देखो उस व्यक्ति में जो दया है। आप देखेंगे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, उनको देखने से साक्षात मूर्त स्वरूप होते हैं वो लोग, किसी किसी विषय में साक्षात मूर्त स्वरूप है, यानी उनको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। दया किसे कहते हैं, करुणा किसे कहते हैं, ठीक है, न्याय किसे कहते हैं, दातृत्व किसे कहते हैं, देना किसे कहते हैं, माँ का मातृत्व क्या होता है। कोई कोई ऐसे होते हैं उसके अंदर वो मातृत्व ऐसा दिखाई देता है, और उसके हाथों से जो पला हुआ होता है उसी को तो कहा जाता है मातृमान। और पितृमान, जो पितृत्व जिसके अंदर वो होता है। इसलिए आप धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो कहता है, धर्म ग्रंथ कहता है कि पैदा करने से कोई माँ नहीं बनती है, पैदा करने से कोई पिता नहीं बनता है। पिता तब बनता है जिसके अंदर पितृत्व हो, माता तब होती है जिसके अंदर मातृत्व हो। केवल पढ़ाने मात्र से कोई आचार्य नहीं होता है, उपदेश करने मात्र से कोई उपदेशक नहीं होता है। केवल ऐसे ही कि हाँ जी मैं इनके नीचे पढ़ा हूँ इसलिए ये मेरे गुरु, ऐसे नहीं होते। उनमें वो गुरुत्व होना चाहिए, उसमें आचार्यत्व होना चाहिए, उसमें उपदेशकपन होना चाहिए। ये इसका अभिप्राय है। तो इसलिए वो कहते हैं आचार्यवान, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेदः, उसको पुरुष कहते हैं। और वही पुरुष निरुक्तकार कहते हैं ऐसा मातृमान, ऐसे पितृमान, ऐसे आचार्यवान, तद परमम पदम उपैति, उस परम पद को, उस मोक्ष पद को वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो मातृमान होता है, जिस माँ के हाथों से जो पला है, जिस पिता के हाथों से जो बड़ा हुआ है, जिस आचार्य के कारण से अविद्या को समाप्त किया है, वो तत्परमम पदम, उस परम पद मोक्ष पद को प्राप्त होता है, ऐसे शास्त्र कहते हैं।
तो यहाँ कहा जिसका स्वभाव इतना पवित्र होता है, उसको देखने से पता लगता है कि ये है व्यक्ति। तो ऐसे आचरणशील जो लोग होते हैं, ऐसे लोग भी धर्म के मूल होते हैं। तीसरी बात हो गई। चौथी बात, आचारश्चैव साधूनाम, और साधुओं के जो भी आचरण होते हैं, उनके कर्म होते हैं। साधु लोग जो है, जिनके अंदर साधुत्व होता है और वो कर्म करते हैं, उनके कर्मों से पता लगता है इन कर्मों के पीछे धर्म बसा हुआ है। वो कर्म ऐसे ही करते हैं। उनके कर्मों में और साधारण व्यक्ति के कर्मों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि वो किसी लौकिक स्वार्थ को सामने रख कर के कोई कर्म नहीं करते हैं। और सामान्य रूप से जब कोई व्यक्ति हम में से ऐसा कोई कर्म करता है ना, उसका सीधा उसका स्वार्थ जुड़ा रहता है। कोई पढ़ने का स्वार्थ, कोई पढ़ाने के स्वार्थ, कोई रहने का स्वार्थ, कोई रखने का स्वार्थ, कोई देने का स्वार्थ, कोई लेने का स्वार्थ, कोई ना कोई ऐसा स्वार्थ होता है। पर उन साधुओं में वो ऐसा स्वार्थ नहीं होता है, वो निरपेक्ष होते हैं। उनका जो स्वार्थ होता है वो मुक्ति का स्वार्थ होता है, उनके अंदर वो ईश्वरेशना होती है, वो एक अलग बात है। उसको छोड़ करके और ऐसे जैसे हम लोग जो स्वार्थ रखते हैं, वैसे स्वार्थ उनके अंदर नहीं होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है आचारः चैव साधूनाम, साधुओं का जो आचरण है वो भी बहुत विशेष बात है। अंत में कहा आत्मनः तुष्टि एव च, आत्मा की तुष्टि, जिस कार्य को करने से आत्मा संतुष्ट हो रही है, आत्मा को कोई समस्या ही नहीं हो रही है, आत्मा को कोई भय हो रहा है, कोई शंका हो रही है, कोई लज्जा हो रही है, उसको कुछ ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है, पता नहीं मैंने ये कर्म कर दिया तो पता नहीं कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा। हाँ, वो जो डर है, वो जो भय है, जो शंका है, कुशंका है या कोई लज्जा है, कुछ नहीं होता है उसको। आत्मना तुष्टि, आत्मा बड़ी प्रसन्न हो रही है, यानी आत्मा प्रसन्न हो रहा है उसका। उसको ऐसा लगता है मैंने जो किया है या जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आत्मानुकूल है। वो जो आपने पढ़ा है ना, स्वस्य च प्रियमात्मना, तो यहाँ पर आत्मना तुष्टि का मतलब प्रिय, आत्मा को जो प्रिय लगता है, और वो जो प्रिय मेरी आत्मा को, मेरे आत्मा को या मुझ आत्मा को लगता है, वो प्रिय आप सबके आत्माओं को लगेगा। ऐसा वो प्रिय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को बर्फी खाने में बड़ा अच्छा लगता है, उसको बड़ा प्रिय है बर्फी खाना, मतलब पेड़ा खाना, पेंडा नहीं, गोबर नहीं। ठीक है जी। कहने का अभिप्राय है कि किसी को पेड़ा खाना बड़ा अच्छा लगता है तो किसी को कलाकंद खाना अच्छा लगता है, किसी को रस मलाई खाना अच्छा हो सकता है, किसी को कोई कुछ और खाना अच्छा हो सकता है, वो उसके लिए प्रिय। ये वाले प्रिय नहीं है, ऐसा प्रिय जो सबके लिए हो प्रिय, ऐसा प्रिय। अब ये क्या हो सकता है? मैं आपसे झूठ बोलूंगा, मैं आपसे झूठ बोलूंगा, आपकी आत्मा को बहुत प्रिय लगेगा, ठीक है जी। नहीं लगेगा या लगेगा? नहीं लगेगा। तो आपकी आत्मा को प्रिय नहीं लगेगा मेरा झूठ, तो आपका झूठ मेरे को प्रिय लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब जिस कर्म को करने से, जिस क्रिया को करने से, जिसको देने से, जिसको लेने से, जिसको बोलने से, जिसको देखने से, ये सबके साथ लगाइएगा, ये सबको प्रिय लगना चाहिए। ऐसे जो सार्वभौम सिद्धांत हैं जो हमने पीछे विचार किया है, वो सार्वभौम सिद्धांतों से सबकी आत्मा जो है बहुत संतुष्ट होती है। आत्मना तुष्टि, आत्मा की तुष्टि उससे होती है जो सार्वभौम सिद्धांत हैं, जो मनुष्य मात्र के लिए सिद्धांत हैं, प्राणी मात्र के लिए सिद्धांत हैं, या इस प्रकृति के अनुरूप है, प्रकृति के सृष्टि नियम के अनुरूप है। ऐसे जो सिद्धांत होते हैं वो है आत्मा को प्रिय लगने वाले सिद्धांत। तो इसलिए कहा जिस क्रिया से, जिस कर्म से, जिस लेने से, जिस देने से, जिसे देखने से, जिसको अपनाने से, सबके साथ लगा सकते, जो व्यवहार में हम प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक करते हैं,
और उसमें आत्मा को प्रिय लग रहा है वो सारे के सारे आचरण स्वयं के किए जाने वाले, वो भी धर्म के मूल है, ये कहना चाहते हैं। वो सब धर्म के अनुरूप है, अर्थात वो धर्म कर रहे हैं हम लोग, अधर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबके लिए प्रिय है, मेरे लिए भी प्रिय है, तो वही तो धर्म है। जो सबके लिए प्रिय है वो मेरे लिए भी प्रिय है। और ये जो साधुओं के जो आचरण होते हैं, उनके जो कर्म हैं, वो भी ऐसे कर्म होते हैं जब सबके लिए प्रिय है। आप देखेंगे कोई ऐसा साधु होता है, उसका और कोई काम नहीं है कि सारे रोगियों को पकड़ना है और उसको ठीक करते जाना, मतलब ठीक करवाना है उससे। उसका काम ही, उसका धंधा एक प्रकार से, जैसे कोई सुबह उठ करके नौकरी पे जा रहा होता है, ऐसे वो सुबह उठ करके उसका यही काम है, कहीं का भी वो कैसा भी हो, लूला लंगड़ा कैसा भी हो, उसको पास में लाना, उसको साफ करना, उसको ठीक करना, जितना उससे बन सकता करता, दूसरों से करवाता, रात दिन लगा हुआ है सेवा करने में। बहुत बड़ा काम है, हर कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे अलग अलग लोगों के जो ऐसे ऐसे कर्म होते हैं, उसको कोई भी मत का हो, कोई संप्रदाय का हो, किसी भी देश का, उसको क्या लेना इस सेवा से? सेवा तो सबके लिए बराबर है। वो ये नहीं देखता ये कौन आदमी आखिर, वो कोई भी आदमी हो, कहीं का भी आदमी हो, सबकी करता है वो, उसको ये भेदभाव नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा होता है तो उसको कौन स्वीकार करेगा? नहीं, सबके लिए वो स्वीकार ही होगा। उसका नहीं स्वीकार ही है आतंकवादियों को, लेकिन उनका भी ऐसे ही सेवा कर रहा है वो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मानो 10-20 आतंकवादी उनके पाले पड़ गए और उनकी भी वैसे ही सेवा कर रहा है जैसे साधारण जनता की कर रहा है। वो सबके लिए एक जैसा कर रहा है, और उसके बिना वो ठीक नहीं हो सकते, ये भी याद रखना। अब उसको कोई परहेज है उसको, क्योंकि अपने स्वार्थ की, उसकी स्वार्थ की सिद्धि हो रही है उससे, तो इसलिए उसको वो रखना चाहेंगे। तो कहने का अभिप्राय है जो सबके लिए प्रिय होता है किसी ना किसी रूप में, तो इसलिए वो जो प्रिय कार्य है, ये तो जो साधु लोग हैं वो उनके ऐसे कर्म होते हैं जो सबके लिए होते हैं, मनुष्य मात्र के लिए होते हैं। मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मैं मित्र की दृष्टि से, मैं एक ही भाव से, एकत्व अनुपश्यता के भाव से सभी मनुष्यों को देख करके सभी की सेवा कर रहा हूँ, या सबके लिए कर्म कर रहा हूँ। ऐसा जो कर्म है वो धर्म के मूल होते हैं। ऐसे ही वेद विदाम, जो तद विदाम का मतलब जो वेदों को जिन्होंने पढ़ा है वो उनके जीवन में वैसा ही है जैसा वेद में है, तो वो भी धर्म का मूल है। स्मृति ग्रंथ जो है वो भी धर्म के मूल हैं। और ऐसे आचरणशील, ऐसे स्वभाव वाले, तो ये सब तो कहते हैं धर्मस्य मूलम, ये धर्म का मूल है। तो धर्म का मूल वेद है और स्मृति है, और ऐसे स्मृति को बताने वाले जो स्मृतिशील लोग हैं, जो अच्छे सुंदर स्वभाव वाले हैं, वेद को जानने वाले हैं, उत्तम साधु लोग हैं, और सभी कोई भी हो सकता है, माँ पिता भाई बहन, जिसकी आत्मा संतुष्ट हो रही है, सबके लिए वो प्रिय कर्म कर रहा है, आत्मा को प्रिय लग रहा है, तो ऐसे सारे के सारे कर्म प्रवृत्तियाँ धर्म हैं या धर्म के मूल हैं, ये कहना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है। वेदः अखिलः वेदः धर्म मूलम, स्मृतिशीले च धर्म मूलम, ऐसे तद्विदाम धर्म मूलम, आचारश्चैव साधूनाम, साधूनाम आचारः धर्म मूलम, ऐसे, और आत्मनः तुष्टि धर्म मूलम, ऐसा आप कह सकते हैं। ये सब धर्म के मूल हैं, धर्म के आधार हैं, ये कहना चाहते हैं। इसलिए संपूर्ण वेद, मनुस्मृति तथा ऋषि प्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का आचरण, और जिस जिस कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे, अर्थात भय शंका लज्जा जिसमें ना हो, उन कर्मों का सेवन करना उचित है। देखो, जब कोई मिथ्या भाषण, चोरी आदि की इच्छा करता है, तभी उसके आत्मा में भय शंका लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है, इसलिए वह कर्म करने योग्य नहीं है। ये महर्षि के वचन है। आगे बढ़े जी। यह कश्चित कस्यचित धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वो अभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो ही सह। कहते हैं यह कश्चित
कस्यचित् धर्मः, यह कश्चित् कस्यचित् धर्मः मनुना परिकीर्तितः सः सर्वः अभिहितः वेदे सर्वज्ञानमयः ही सः। बड़ी अच्छी बात कही। यह कस्यचित् कश्चित् धर्मः, जो किसी का कोई भी धर्म, जो किसी का कोई भी धर्म, क्योंकि जो किसी का कोई भी धर्म का मतलब है ब्राह्मण का एक अलग धर्म है, अलग कर्तव्य है, क्षत्रिय का अलग कर्तव्य है, ऐसे सभी हर व्यक्ति के अपने अपने कर्तव्य है, अपने अपने धर्म है। ये वो धर्म है जो सबके अलग अलग होते हैं। धर्म एक मोटे तौर पर आप देखेंगे दो प्रकार के मान लो। जो सबके लिए एक जैसा धर्म वो अलग है, जिसको कहते हैं सार्वभौम नियम, यूनिवर्सल लॉ कहते हैं जिसको, सार्वभौम नियम सबके लिए बराबर है। वो धर्म सबके लिए बराबर है, उसमें क्या स्त्री क्या पुरुष क्या नपुंसक क्या बच्चा क्या बूढ़ा का क्या जवान क्या युवा, कुछ नहीं, सबके लिए एक जैसा है। वो एक अलग धर्म है जो सबके लिए एक समान है। और कुछ धर्म ऐसे होते हैं सबके अलग अलग है, स्त्री के अलग धर्म है, पुरुष के अलग धर्म है, बच्चों के अलग धर्म है, बूढ़ों के अलग धर्म है, युवाओं का अलग धर्म है, हाँ, प्रौढ़ों के अलग धर्म है, सन्यासी के अलग धर्म है, ब्रह्मचारियों के अलग धर्म है, गृहस्थियों के अलग धर्म है, वानप्रस्थियों के अलग धर्म है, ब्राह्मण के अलग, क्षत्रिय के अलग, वैश्य के अलग, शूद्रों के अलग, ऐसे सबके अलग अलग धर्म है, अलग अलग कर्तव्य। तो कहते हैं यह कस्यचित् कश्चित् धर्म, जो किसी का भी कोई भी धर्म हो, मनुना परिकीर्तिता, जो मनु के द्वारा यानी मुझ मनु के द्वारा बताया गया है। ये स्वयं मनु महाराज कह रहे हैं, स्वयं अपने लिए भी व्यक्ति कहता है। तो कहते हैं यह कश्चित् कस्यचित् धर्म मनुना परिकीर्तिता, जो मुझ मनु के द्वारा इस उपदेश में, इस मनुस्मृति के उपदेश में बताया गया हो, कोई भी धर्म, स सर्वः वेदे अभिहितः, वो सारे के सारे धर्म समझ लेना वेद में ही बताए गए हैं। मैं कोई अपनी ओर से कोई धर्म नहीं बता रहा हूँ। मनु जी का ये संकल्प है, ये मनु जी की ये प्रतिज्ञा है, उनकी ये प्रतिज्ञा वाक्य है, उनका ये उद्घोष है। देखो मैं जो कुछ भी इस धर्मशास्त्र में, मनुस्मृति में या इस मनुस्मृति के उपदेश में जो भी धर्म की बात करने जा रहा हूँ, वो धर्म मेरा अपना व्यक्तिगत घर का नहीं है, यह मेरा उपज नहीं है, मेरी कल्पना नहीं है। क्या है? वेदे अभिहितः, वेद में कहा गया है, वेद में प्रस्तुत किया गया है। उस वेद को मैंने हृदयंगम करके उसी वेदोक्त धर्म को ही अपने शब्दों में मैं उपदेश कर रहा हूं इस मनुस्मृति के माध्यम से। तो कह रहे हैं स सर्वः धर्मः, वो सारा का सारा धर्म वेदे अभिहितः, वो वेद में बताया गया है। सर्वज्ञानमयो ही सह, क्योंकि वेद कैसा है जी? सह वेदः, वो कैसा है देव? वो कहते हैं सर्वज्ञानमय, वो ज्ञान स्वरूप है। वेद ज्ञानम, वेद ज्ञान है, वेद बनता ही ज्ञानात्मक है, यानी उसकी धातु भी, उसकी प्रकृति भी ज्ञान स्वरूप है, प्रकृति में ही ज्ञान बसा हुआ है। तो इसलिए कहा वेद सर्वज्ञानमय, वो वेद ज्ञान स्वरूप है। तो कहते हैं सर्वज्ञानमयो ही सह, सह वह वेद संपूर्ण ज्ञान स्वरूप है, अर्थात उसमें ज्ञान ही भरा हुआ है, ज्ञान का वो भंडार है, आगार है। ठीक है जी। इसलिए जो भी मैं धर्म प्रस्तुत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिस किसी का भी धर्म मैंने बताया, चाहे वो ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, किसी भी व्यक्ति विशेष का हो, वो सब कुछ वेद में ही बताया गया है, क्योंकि वेद में सब उसी धर्म का ज्ञान भरा हुआ है। इसलिए मेरा अपना नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं जी। तो इसलिए श्लोक को इस रूप में देखेंगे तो ये कोई ऐसा नहीं लगता है कि कोई इसको प्रक्षिप्त मान लो, लेकिन ठीक है, सब व्यक्तियों की अपनी अपनी कल्पनाएं होती हैं। सर्वम तु समवेक्ष इदम निकुलम ज्ञान चक्षुषा श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान स्वधर्मे निवेशत वै। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। सर्वम तु समवेक्ष्य
इदम निखिलम ज्ञान चक्षुषा श्रुति प्रामाण्यतः विद्वान स्वधर्मे निविशेत वै। तो कहते हैं विद्वान, श्लोक में आया विद्वान, जो विद्यावान हैं, विद्या से परिपूर्ण हैं, ऐसा जो विद्वान हैं, ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी आंख के द्वारा, ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा, ज्ञान ही चक्षु है जिसका, ठीक है ना, ज्ञान ही चक्षु है, ज्ञानम चक्षुः यस्य, ठीक है ना, ज्ञान ही चक्षु है, यानी ज्ञान मानो उसके आंख बन गया, ज्ञान ही उसके लिए आंख है, मतलब उसका आंख क्या है, नेत्र, त्रिनेत्र कहते हैं ना, ज्ञान नेत्र कहते हैं उसको। अक्षिपादः, अक्षिपादः यानी आंख जो है पाँव में है जिसके, अक्षिपादः, ठीक है। तो जैसे पाँव में, पाँव रखता है तो देख के रखता है, इसका ये मतलब है। अक्षिपादा का मतलब है पाँव में जिसका, आंख का मतलब है पाँव ऐसे नहीं रखता, धम 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 ऐसे जहाँ चाहे पाँव नहीं रखता, वो देख के रखता है। दृष्टिपूतम निषेध पादम कहा है ना, जैसे मनुस्मृतिकार ने, मतलब देख करके पाँव रखता है व्यक्ति, मतलब प्रमाण पूर्वक आगे बढ़ता है, प्रमाणों से युक्त है। अक्षिपादा तो उस नैयायिक का नाम है, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि ज्ञान ही नेत्र है जिसका, उसके लिए कहाँ पर, यहाँ पर ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी आंख के द्वारा वो विद्वान क्या करता है, कहते हैं इदम सर्वम, इदम सर्वम, इस संपूर्ण जगत को, या ये जो कुछ भी बताया अभी तक, वेद, धर्मशास्त्र, सदाचार, आत्मा के अनुरूप जो भी व्यवहार बताए हैं, जो धर्म के जो मूल बताए गए हैं, अभी जो श्लोक पढ़े हमने कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, उसमें जो बातें कही है उन सारी बातों को इदम सर्वम शब्द से ये ले रहे हैं। तो पूर्वोक्त वेद, धर्मशास्त्र, सदाचार और आत्मा के अविरुद्ध कार्य, ये है इदम सर्वम। निखिलम संपूर्ण, समवेक्ष्य, समवेक्षक मतलब है सम्यक अवेक्षा, समवेक्षा, अच्छी प्रकार से उसका अवलोकन किया है, अच्छी प्रकार उसका आलोड़न किया है, अच्छी प्रकार से उसने प्रमाण के द्वारा विचार किया है। क्योंकि जो भी विचार होता है जिसको हम लोग मनन कहते हैं, विचार, जैसे श्रवण उसके बाद मनन, तो जो भी मनन होता है, जो भी विचार होता है, वो विचार मनन जो है अपनी मर्जी से नहीं होता है। देखो जी, मैं तो ऐसे सोचता हूँ, आप कौन होते हो ऐसे सोचने वाले, आपके सोच से आप जी नहीं सकते, याद रखना, हाँ ये भूल जाओ, अपने सोच से आप जी लेंगे। दुनिया में कोई भी अपने सोच से नहीं जी सकता, पागल हो जाएगा, या अतिवादी बन करके न इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, ना घर का ना घाट का, ऐसा बन जाएगा। क्योंकि अपने सोच से कोई नहीं जी सकता। क्या समय हो रहा है? अच्छा, मैं नहीं मानता, मेरा सोच अलग है, तो आपके सोच से क्या लेना मेरे को, आपके सोच से क्या लेना है? आपने मेरे को देखा, आप कहते मैंने देखा, मैं नहीं मानता आपने मेरे को देखा है, मैं मान नहीं सकता, मेरे सोच से परे है, आप देख ही नहीं सकते। तो आप अपने ही ढंग से जीने लगोगे संसार में, अपने सोच से, अपने विचारों से नहीं चल सकते। फिर कैसे चलना पड़ेगा? जो मानक है, मानक समझते हैं, जो प्रमाण मापदंड हैं दुनिया में, अलग अलग मापदंड हैं जिनको मानक कहते हैं, जिनको प्रमाण कहते हैं। प्रमाण कहो, मानदंड कहो, ठीक है ना। तो ये जो मानदंड है, प्रमाण है, मानक है, जिनको आजकल की लैंग्वेज में स्टैंडर्ड्स कहते हैं, स्टैंडर्ड। तो वो जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके आधार पर, उन मानकों के मुताबिक अगर हम नहीं जिएंगे संसार में रहते हुए, तो हम इधर के नहीं रहेंगे ना उधर के रहेंगे, परेशान हो जाएंगे, जीवन में दुखी हो जाएंगे। इसलिए प्रमाण के अनुरूप विचार करना होता है। देखो जी, मैं तो ऐसे सोचता हूँ, नहीं चलेगा। आपका सोच अपने घर में रखिएगा, आपको समाज में जीना है, दुनिया में रहना है, तो प्रमाणों के अनुरूप सोचना होगा।
जो मानदंड बताए गए हैं उनके आधार पर ही आपको सोचना होगा, तभी आप सुखपूर्वक इस संसार में जी सकते हैं। तो ऐसे जो शास्त्र के प्रमाण हैं, चाहे वो शास्त्र प्रमाण हो, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो, चाहे वो अनुमान प्रमाण हो, 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। और इन तीनों प्रकार के प्रमाणों को दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं मानता हो, चाहे वो भौतिकवादी हो, चाहे वो आध्यात्मिकवादी हो। जो भौतिक शास्त्रों को पढ़ने वाले, लिखने वाले, पढ़ाने वाले हों, चाहे वो आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने वाले हो, दोनों ही प्रकार के लोग इन तीनों प्रमाणों को मानते हैं। पर उनके प्रमाणों के मानने के ढंग अलग है। वो तो आइंस्टीन के उस भौतिकी शास्त्र को प्रमाण मानता है, और आध्यात्मिक वाले जो है वो कपिल शास्त्र के जो भौतिकी शास्त्र है, सांख्य शास्त्र, उसको प्रमाण मानता होगा। वो केमिस्ट्री को प्रमाण मानता हो तो यहाँ वैशेषिक को प्रमाण मानता होगा। वो उस न्याय को प्रमाण मानता हो तो वो इस न्याय को प्रमाण मानता होगा। लेकिन है प्रमाण अलग अलग है दोनों के, और वो भी उचित मान रहा है उसके आधार पर, ये भी उचित मान रहा है इसके आधार पर। तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि समवेक्ष का मतलब है अच्छी प्रकार से ईक्षण करके, अच्छी प्रकार से विचार करके, मनन करके, प्रमाण पूर्वक जब मनन करके विचार कर लेता है तो श्रुति प्रामाण्यतः फिर उसको मोर लग जाता है। वो श्रुति से युक्त है, श्रुति के द्वारा प्रमाणित किया गया है, तो श्रुति के अनुरूप है वो। क्योंकि ये सबके सब जो है फिर किसी एक बड़े प्रमाण को सहारा लेते हैं। दुनिया में सारे के सारे लोग, किसी भी भौतिकवादी हो चाहे आध्यात्मिक हो, ये सब किसी न किसी एक बहुत बड़े व्यक्ति का फिर सहारा लेते हैं। छोटे छोटे सहाराओं को लेकर के तो जीते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन बड़े व्यक्ति का कोई ना कोई आधार उसको लेना पड़ता है, और उस आधार को लिए बिना वो चल ही नहीं सकता, जी ही नहीं सकता। इस दृष्टिकोण से कहा श्रुति प्रामाण्यता, फिर वो श्रुति से प्रमाणित हो जाता है। तो मुख्य प्रमाण जो होता है वो वेद है हमारे लिए। और वेद ही क्यों है मुख्य प्रमाण, ये तो उसके लिए अलग चर्चा कर सकते व्यक्ति, वो एक अलग बात है। तो मुख्य जो श्रुति है उससे जो प्रमाणित किया हुआ है, स्वधर्मे वै निविशेता, स्वयं के अभिष्ट धर्म को वो धारण करता है, अर्थात उनमें से वो निर्धारण कर लेता है, अर्थात इस धर्म का पालन ऐसा करना है, इस धर्म का पालन ऐसा करना है, इस धर्म का पालन ऐसा करना है, उस धर्म का पालन इस प्रकार करना है। तो वो अच्छी तरह उसको आत्मसात करके उस धर्म के अनुरूप चलता है। ऋषि क्या कहते हैं, मनुष्य संपूर्ण शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों का आचार, अपने आत्मा के अविरुद्ध विचार, ज्ञान नेत्र करके, ज्ञान को नेत्र करके, ऐसा है यानी ज्ञान को नेत्र बना करके, इसका यह अभिप्राय है। तो ज्ञान नेत्र करके श्रुति प्रमाण से स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे, यह है निवेशता, निविशेता, यानी उस धर्म में प्रवेश करता है व्यक्ति, उस धर्म को अपनाता है, उस धर्म में ही जीता है, तब जाकर के वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता है, ये इसका अभिप्राय है। तो इसलिए कहा जा रहा है श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ते सर्वार्थेषु अमीमांस्ये ताभ्याम धर्मो ये निर्बभौ। बहुत बड़ी बात कही है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः, अच्छा, श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन् ही मानवः इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम। बहुत बड़ी बात कही इसमें। वो कहते हैं श्रुति स्मृति उदितम धर्मम, श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन् ही मानवः इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम। वो कहते हैं श्रुति और स्मृति से उत्पन्न धर्म को, जो श्रुति के द्वारा धर्म प्रकट हुआ है कि धर्म वेदो अखिलः धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है, तो इसका मतलब धर्म कहाँ से निकल के आया, वेद से आया। तो कहा श्रुति उदितम धर्मम, श्रुति से वेद से उत्पन्न धर्म, अर्थात वेद प्रतिपादित धर्म को, ऐसा अर्थ निकलेगा। श्रुति उदितम का मतलब है वेद प्रतिपादित धर्म को, अथवा स्मृति उदितम धर्मम,
जो स्मृति प्रतिपादित धर्म है, या तो साक्षात वेद में बताया कि ऐसा करो, साक्षात वेद ने कहा कि आप ऐसा करो, तो जो वेद प्रतिपादित धर्म है अथवा स्मृति प्रतिपादित धर्म है, इन दोनों धर्मों को अगर स्मृति प्रतिपादित धर्म को अपना करके जा रहा है तो वो स्मृति का अपना कोई धर्म नहीं है, वो तो वेद का ही धर्म है। बस स्मृतिकार ने अपने शब्दों में उस धर्म को, वेद के धर्म को प्रस्तुत किया है और ईश्वर ने वेद के माध्यम से उस धर्म को प्रस्तुत किया है। तो कहा जा रहा है श्रुति प्रतिपादित धर्म को या स्मृति प्रतिपादित धर्म को और वेद प्रतिपादित धर्म को अनुतिष्ठन, जो व्यक्ति कर रहा है, व्यवहार में उस धर्म को उतार रहा है, मन में उस धर्म का अनुष्ठान कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले मन में अनुष्ठान करना होता है। जो धर्म है उस धर्म को क्रिया रूप देना होता है मन में, तो मन में अनुष्ठान करता है, उस धर्म का पालन करता है मन में पहले, फिर उसी मन में अनुष्ठित धर्म को वाणी के साथ जोड़ता है, फिर वाणी से उसी धर्म को बोलता है। जब अवसर आएगा उसी वाणी के धर्म को शरीर के साथ जोड़ता है, फिर वैसा ही शरीर से उस धर्म को क्रिया रूप देता है। तो ये है उस धर्म को अनुष्ठान करना। तो कहा श्रुति और स्मृति प्रतिपादित धर्म का अनुष्ठिष्ठन, अनुष्ठान करता हुआ, मन वाणी और शरीर के माध्यम से अनुष्ठान करता हुआ वो जो मनुष्य है, मानव है, अब अनुष्ठान किया है, करता जा रहा है, तो क्या होगा उसका? तो कहा इह कीर्तिम अवाप्नोति, इस संसार में, इस लोक में, इस दुनिया में, इसी शरीर में जीते जी उसकी जो कीर्ति होती है वो अपरिमेय होती है। उसको कहेंगे अनबीटेबल, जिसको कोई मात नहीं दे सकता, मतलब उसको कोई नीचा नहीं दिखा नहीं सकता, क्योंकि जो श्रुति प्रतिपादित वेद, श्रुति उक्त धर्म है, वेद के द्वारा उस धर्म को बताया गया है, स्मृति के द्वारा उस धर्म को बताया गया है, उस धर्म को वो व्यवहार में उतार रहा है, तो वो इस संसार में वो बहुत कीर्ति को प्राप्त होगा। और वेद क्या बताता है? यूनिवर्सल लॉ, यानी सार्वभौम धर्म को प्रस्तुत करता है जो मनुष्य मात्र के लिए होता है, अथवा वो वर्ग विशेष को बताने वाले धर्म को भी वेद बता रहा है, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, सब व्यक्तियों के कर्तव्यों को बता रहा है। आपके अंदर ये धर्म है तो आपको ऐसा करना चाहिए, आपके अंदर ये योग्यता है तो आपको ऐसा करना चाहिए, आपके अंदर ये योग्यता है तो आपको ऐसा करना चाहिए। तो वेद प्रतिपादित जो धर्म है उसको जीवंत स्वरूप देता है वो, यानी जीवन में धारण कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो सार्वभौम सिद्धांतों को जो अपने जीवन में धारण करता हो, या प्रत्येक वर्ग को सुखी बनाने के धर्मों को भी अपने जीवन में धारण करता हो, वो ब्राह्मणों के साथ में जब व्यवहार करता है तो ब्राह्मणों को कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये हमें नीचे दिखा रहा है अथवा ये अहंकार से हमारे को नीचे कर रहा है, या यूं कहिए ये अपने आप को पता नहीं क्या मानता है। हम है खुद ब्राह्मण, पढ़े लिखे विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, और ये पता नहीं कल का छोकरा आया अब क्या कहने लगा। तो ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी मानसिकता उसके अंदर आएगी नहीं, उसकी मानसिकता ऐसी बनती है ये जो भी कर रहा है ना उचित कर रहा है उसके मन। यानी देखिएगा, चमकना उसमें होता है जो पहले से चमके हुए होते हैं। मेरी बात समझने का प्रयत्न करिए। जो चमके ही नहीं है, जिसके अंदर प्रकाश ही नहीं है, और उसमें तो वो बोला जाता है ना कि मरुस्थल में जो एरंड का है वो भी पेड़ माना जाता है, बहुत बड़ा पेड़ है। मरुस्थल में कोई पेड़ ही नहीं होते हैं, और वह एरंड का पेड़ आ जाए कहीं, वो तो बहुत बड़ा, वो महावृक्ष हो जाएगा उसके लिए। तो जो प्रकाशित नहीं है, जो विद्यावान नहीं है, उनके बीच में अगर कोई थोड़ा बहुत समझदार विद्यावान होता है ना, वो चमकने लगता है। वहाँ चमकना नहीं है, चमकना वहाँ पर जहाँ जिसको भी उंगली लगाओ वही 30 मार्क का है, मतलब वही इतना अधिक विद्वान है, मतलब जिधर भी हाथ लगाओ वही स्कॉलर है, वही पढ़ा लिखा है, वो विद्वान है। अच्छा एक वेद, ये तो 2 वेद, अच्छा ये 3 वेद है, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी,
ये उपवेदी भी है, मतलब सब शास्त्र पढ़ा हुआ है। तो एक से बढ़कर एक विद्वान, फिर उनमें वो चमकता है, उनमें वो आदर को प्राप्त करता है, उनमें वो कीर्ति को प्राप्त करता है। ये है आदर प्राप्त करने की बात। तो कहते हैं यह कीर्तिम अवाप्नोति, इस संसार में जीते जी वो ऐसी कीर्ति को, ऐसे यश को वो प्राप्त करता है जो सब विद्वान लोग उसका गुणगान करते हैं। जब आप ब्रह्मचर्य सूक्त पढ़ते हो ना, अभिसंयंति देवाः, जब वो बन करके स्नातक बन जाता है तो उसको देखने के लिए देवगण आते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। तो वो जो विद्या है, वो जो उसकी जो तेज है, उसका जो नूर जिसको आप कहते हैं, वो उसके अंदर वो ऐसे प्रकट होता है उसके अंदर। ये है कीर्तिदायक बात। तो कहते हैं यह कीर्ति मावापनोति, इस संसार में जीते जी वो ऐसी कीर्ति को अपनाता है, ऐसी कीर्ति को प्राप्त होता है, सब लोग उसकी वाहवा करते हैं, सब लोग उसकी जयकार करते हैं। काम ही ऐसा किया है। प्रेत्यचा, शरीर छोड़ करके जाए तो भी कोई बात ही नहीं है, कोई हानि नहीं। अनुत्तमम सुखम, न उत्तम अनुत्तम, हाँ, न उत्तम अनुत्तम, अनुत्तमम सुखम, यानी ये जो नई समास है इसमें, ये है उस अर्थ को कह रहा है जिस अर्थ को कहना चाहिए। तो अनुत्तमम यानी जिससे बढ़कर और कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अनुत्तमम सुखम, इससे बढ़कर कोई सुख हो ही नहीं सकता संसार में। ऐसे सुख को मर करके भी वो ऐसे सुख को, यानी वो स्वर्ग में जा सकता है या मुक्ति में जा सकता है, इसका ये अभिप्राय। स्वर्ग में का मतलब है आज जैसे भी हैं, देखो जी, आज मैं चाहूँ भाई अभी उड़ करके दिल्ली जाऊँ, नहीं जा सकता, सामर्थ्य नहीं है मेरे पास, मेरे पास, समझ रहे ना। आज अभी यहाँ से बाहर निकल के जी तुरंत मेरे को दिल्ली जाना है तो उड़ करके नहीं जा सकता। लेकिन दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे उसी समय उड़ करके जा सकते, मेरे पास, समझ रहे हैं आप लोग। मैं चाहूँ तो गाड़ी लेकर के जा सकता हूँ। अब गाड़ी लेकर के जाऊँगा तो अभी निकलूँगा तो कल रात तक पहुँचूँगा, मेरे पास, समझ रहे हैं ना। लेकिन मेरे को 1-2 घंटे में पहुँचना है, 3 घंटे में पहुँचना है, तो उड़ करके जाना पड़ेगा ना। तो उड़ने का साधन आज मेरे पास नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। और जब स्वर्ग में जाऊँगा ऐसे काम करके, तब वो सारे साधन हो जाएंगे, इसका ये अभिप्राय होता है। आज अंबानी को देखो, टाटा बिरला को देखो, अजीम प्रेमी जैसे लोगों को देखो, वो चाहें हाँ जी अब जाना, तुरंत उड़ करके चले जाएंगे, उनके पास सामर्थ्य, वो स्वर्ग में बैठे हैं। और हम कहाँ बैठे हैं? न स्वर्ग है न नरक है, हाँ, न स्वर्ग है न नरक है, बीच में लटके हुए हम लोग। समझने का प्रयत्न करिए। प्रेत्यचा अनुत्तमम सुखम, अगर मर के भी ऐसे कर्मों को करके फिर मरेंगे ना, तो तब मिलेगा ना। ऐसे जीते जी ऐसा यश प्राप्त करें, ऐसी कीर्ति हम प्राप्त करें, जीते जी सारी दुनिया हमारा गुणगान कर रही है, हाँ, जय जयकार कर रही है, ऐसी स्थिति को हम प्राप्त करें, फिर मरे, तब हमको स्वर्ग मिलेगा ना। इस तरह का स्वर्ग ऐसे थोड़ा मिलता है स्वर्ग। अथवा और ज्यादा ऊपर उठना चाहते हो तो फिर मुक्ति में जाएंगे, वो एक अलग स्वर्ग होगा, वो एक अलग सुख होगा। तो ये बात कही जा रही है, जो श्रुति प्रतिपादित धर्म को, स्मृति प्रतिपादित धर्म को जब व्यक्ति व्यवहार में उतारता है, तब इस जन्म में जीते जी कीर्ति को, ऐसी कीर्ति को प्राप्त करता है। अगर किसी कारण से शरीर छोड़ करके भी जाएगा तो वहाँ पर भी स्वर्ग में उत्तम योनि को प्राप्त करके, उत्तम स्थान को प्राप्त करके, उत्तम माता पिता को प्राप्त करके, उत्तम धनवान को प्राप्त करके, सभी परिस्थितियों से अनुकूल प्राप्त करके, वो भी बहुत संतुष्ट होकर के जी सकता है वो व्यक्ति, या मुक्ति में जा सकता है। ये इसका अभिप्राय है। तो बाकी बातें आगे करेंगे। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति
दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः। यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम्। येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः। यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुषारथिरश्वानि वयन्मनुष्यान्नेनीयते भीषुभिर्वाजिन इव। हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अग्ने त्वं सुजागृहि वयं सुमन्धिषेमहे। रक्षाणो अप्रयुच्छन् प्रबुधेनः पुनस्कृधि। ॐ सर्वो ब्रह्मचारी स्वाप्नतो दूरं भवेत्। शुद्धकामं शुद्धभावं सौमनस्यं पूरयेत्। आलसं द्रायां सदैव स्वल्पकालं स्वापयेत्। आलसं त्यक्त्वा सदा खलु श्रेष्ठया मे जागृयात्। हे प्रभो आनन्ददातः मे च विद्या दीयताम्। यच्च दुरितं वर्तते मयि तच्च त्वरितं क्षीयताम्। गृह्यतां शरणेऽयं ते सत्यशीलो येन स्याम्। ब्रह्मचारी धर्मरक्षक वीरव्रतधारी भवेत्। ॐ सर्वो ब्रह्मचारी स्वाप्नतो दूरं भवेत्। शुद्धकामं शुद्धभावं सौमनस्यं पूरयेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।